Good evening students. Once again this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन से मेरा जो सेशन चल रहा है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, जो कि किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मतलब इंग्लिश में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स और फ्रेजेस, कॉमन एरर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अभी आजकल कंटिन्यू कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और अभी भी 2-4 दिन चलेगा इसी से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कंटिन्यू करते हैं और इसका फटाफट सोल्यूशंस क्या होगा। और आज भी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि आपका जो भी आंसर होगा बायलिंगुअल होगा, यानी कि इंग्लिश और उसका हिंदी ब्रैकेट में दिया रहेगा, जिसमें आपको सहूलियत हो जाए उसका आंसर समझने में। बायलिंगुअल मीन्स हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा। अगर मैं सिर्फ इंग्लिश लिखता तो उसमें जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको दिक्कत होता है, और अगर मैं हिंदी लिखता तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको दिक्कत होता है। तो दोनों का बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर बायलिंगुअल लैंग्वेज में लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है और उसका आंसर्स क्या होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि इसके पहले 1 से लेके 29 तक हो चुका है। आज हम 30 से प्रोसीड कर रहे हैं, यानी कि इसको आगे बढ़ाएंगे। अ पर्सन हु इज एक्सपेक्टेड टू कम एंड सेव द वर्ल्ड इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं मसीहा। आप लोग सुने होंगे ना कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको आशा किया जाता है वो आएगा और पूरा संसार को बचाएगा मुसीबत से, उसको बोलते हैं ना कि किसी मसीहा के रूप में अवतार लिया है, तो उसको मसीहा बोलते हैं। एक बार और देख लेते हैं। अ पर्सन हु इज एक्सपेक्टेड टू कम एंड सेव द वर्ल्ड इज कॉल्ड मसीहा। एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम आशा करते हैं, मतलब पूरी रूप से पूरी तरह से आशा करते हैं कि वह आएगा और इस संसार को मुसीबत से बचाएगा। सो दैट टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड मसीहा। हिंदी और इंग्लिश इसका दोनों सेम होता है, इसलिए इसको हिंदी में लिखना मैं उचित नहीं समझा हूँ। मसीहा हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यानी कि सेवर ऑफ द वर्ल्ड, संसार को बचाने वाला। तो चलिए देखते हैं कि 31 का क्वेश्चन नंबर क्या है। 31, वन हु बियर्स द सेम नेम एज अनदर इज कॉल्ड नेमसेक। इसका मतलब होता है वन हु बियर्स द सेम नेम, एक ऐसा आदमी जिसका सेम नाम होता है, एज अनदर दूसरों के साथ साथ, इज कॉल्ड नेमसेक उसको बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, तो इस पर अच्छा से आपको फोकस कर लेना पड़ेगा। 32 में बोलता है अ बॉडी ऑफ वोटर्स इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा बॉडी जो वोटर्स का है, यानी कि वोटरों का जो बॉडी है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्टोरेट, और हिंदी में निर्वाचक मंडल। यानी कि जो लोग वोट देने जाते हैं उनका जो मंडली होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्टोरेट, और हिंदी में बोलते हैं निर्वाचक मंडल। अब देखते हैं 34 में क्या बोलता है। अ मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब एक ऐसा भद्दा आवाज, क्या बोलता है, अ मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लीजेंट बोला है, नॉट प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, यानी कि भद्दा आवाज को क्या बोलते हैं हम लोग, कैकोफोनी। मतलब बहुत रफ आवाज है, कर्कश आवाज है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, कैकोफोनी। और ये भी क्वेश्चन एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, the scientific study of the ways in which different characteristics are passed from one generation of living to the next is called। एक ऐसा साइंटिफिक स्टडी, एक ऐसा नियम साइंटिफिक स्टडी का, एक ऐसा तरीका जिसमें हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, जेनेटिक्स, यानी कि उत्पत्ति विशेषज्ञ विज्ञान। एक बार और देखते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वेज इन विच डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन ऑफ लिविंग टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्पत्ति विशेषज्ञ विज्ञान। मतलब जब हम एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में प्रवेश करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। अब देखते हैं 36 में क्या बोलता है। द बिगनिंग ऑफ समथिंग इज कॉल्ड जेनेसिस, यानी कि किसी चीज का उत्पत्ति, यानी कि कोई चीज का शुरुआत जब होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उद्भव, यानी कि इंग्लिश में जेनेसिस। कोई ओरिजिन है, उसका उत्पत्ति जब होता है उसको क्या बोलते हैं, उद्भव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोलता है। अ वायलेंट स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स विच मूव्स इन ए सर्कल इज कॉल्ड टोर्नेडो। एक भयंकर आंधी। देखिए जब ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे कि जब टोर्नेडो आता है तो पूरा पानी में गोल 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 करके एकदम तूफान बनने लगता है, मतलब एक आकार हो जाता है। तो क्या बोलता है, अ वायलेंट स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, जिसका विंड बहुत तेज है, तेजी से चल रही हवा, विच मूव्स इन ए सर्कल, जो सर्कल में घूमता है गोल गोल होकर के, इज कॉल्ड टोर्नेडो। ये बहुत भयंकर तूफान है, इसमें स्पीड से बहुत हवा चलती है और पानी में गोल गोल होकर घूमने लगता है, या भयंकर आंधी। एक भयंकर आंधी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
टोर्नेडो। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से अगला क्वेश्चन क्या है और उसका सोल्यूशन क्या होगा। चलिए देखते हैं कि हम लोग का आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से अगला क्वेश्चन क्या है और उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 38। अ पर्सन हु राइट्स ऑफिशियल और लीगल डॉक्यूमेंट्स, क्या बोलता है, एक ऐसा व्यक्ति जो ऑफिशियल और लीगल डॉक्यूमेंट्स को जो लिखता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन और हिंदी में बोलते हैं दस्तावेज लेखक, यानी कि आपका दस्तावेज को जो लिखता है दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट्समैन। अ पर्सन हु राइट्स ऑफिशियल और लीगल डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज ड्राफ्ट्समैन, और हिंदी में बोलते हैं दस्तावेज लेखक। 39 में बोलता है अ सडन अटैक दैट इज कंडक्टेड विथ अ लॉट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, एक अचानक अटैक जब कोई करता है और विथ ए लॉट ऑफ एनर्जी, जो बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ किसी के ऊपर जो अटैक करता है दैट इज कॉल्ड ब्लीज, BLITZ, जोर का आक्रमण। ब्लीज का हिंदी होता है जोर का आक्रमण। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोलता है। अ डिजीज दैट लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड इज डिफिकल्ट टू क्योर इज नोन एज क्रोनिक डिजीज। बोलते हैं ना क्रोनिक डिजीज है मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर बीमारी है और बहुत दिन तक चलता है और इसको मुश्किल है क्योर करना, इलाज करना इसको मुश्किल है, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक डिजीज। उसके बाद बोलता है 41 में समथिंग दैट इज कनेक्टेड विथ द रियल फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड बोलता है एक ऐसा चीज जो रियल फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, नॉट स्पिरिचुअल, नॉट ऑफ स्पिरिचुअल मैटर इज कॉल्ड टेम्पोरल, मतलब भौतिकतावादी। मतलब भौतिकतावादी मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअल से उसको कोई मतलब नहीं है, दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल इंग्लिश में, और हिंदी में भौतिकतावादी। उसके बाद में देखते हैं 42 में क्या बोलते हैं। एन एक्सट्रीमली स्मॉल पर्सन इज कॉल्ड, एक एकदम छोटा सा व्यक्ति को क्या बोलते हैं, नाटा बोलते हैं ना हिंदी में, तो वही है ड्वार्फ, इंग्लिश में ड्वार्फ, और इंग्लिश में एकदम छोटा कद वाला व्यक्ति यानी कि नाटा बोलते हैं हम लोग, छोटा कद वाला व्यक्ति। उसके बाद देखते हैं 43 में क्या बोलते हैं। अ होप और विश दैट यू कैन नॉट मेक हैपन, एक ऐसा आशा जिसको आप बना नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट रियलिस्टिक, यह वास्तविक नहीं है। इज कॉल्ड मिरेज, यानी कि बोलते हैं नजर का धोखा, मतलब मिरेज में जैसे पढ़े होंगे फिजिक्स में, तो वही चीज है, नजर का धोखा हो जाता है। एक बार और देखते हैं क्या क्वेश्चन बोलता है 43 में। अ होप और विश दैट यू कैन नॉट मेक हैपन, एक ऐसा होप और एक ऐसा आशा जिसको आप बना नहीं सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट रियलिस्टिक, क्योंकि ये वास्तविकता नहीं है, रियल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, दैट इज कॉल्ड मिरेज। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे और हिंदी में बोला जाता है नजर का धोखा। उसके बाद बोलता है 44 में वेरी स्मॉल इन साइज और अमाउंट इज कॉल्ड, यानी कि बहुत छोटा अमाउंट जब किसी को दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिनिमल, मतलब अल्प, खूब कम पैसा जब किसी को देते हैं, दैट इज कॉल्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी, और उसको मिनिमम या मिनिमल दोनों हम बोल सकते हैं, और हिंदी में बोलते हैं अल्प। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम लोग का आज का फाइनल सेशन से वन वर्ड का क्वेश्चन क्या रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग का आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से फाइनल क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या होगा। तो देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। अ पर्सन हु मेक्स पीपल लाफ इज कॉल्ड जोकर, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता है, कंपेल कर देता है, दैट इज कॉल्ड जोकर। आप इसको जोकर बोल सकते हैं। 46 में बोलता है अ स्मॉल वाटरफॉल स्पेशली वन ऑफ सेवरल फॉलिंग डाउन अ स्टीप स्लोप विथ अ रॉक इज कॉल्ड कैस्केड। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको अच्छा से फोकस कर लेना है। कैस्केड बोलते हैं उसको। एक बार और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है। अ स्मॉल वाटरफॉल, एक छोटा सा जल प्रपात, स्पेशली वन ऑफ सेवरल फॉलिंग, जो सबके साथ गिरता है, डाउन अ स्टीप स्लोप, स्टीप मतलब बहुत नीचे गहराई में जाके गिरता है, बहुत नीचे गहराई में जाके गिरता है, विथ रॉक्स, और चट्टान के साथ जो गिरता है, दैट इज कॉल्ड कैस्केड। एक बार और देखते हैं क्या बोलता है। अ स्मॉल वाटरफॉल, एक छोटा सा जल प्रपात, स्पेशली वन ऑफ सेवरल फॉलिंग, एक मतलब बहुतों के साथ नीचे गिरता है, डाउन अ स्टीप स्लोप मतलब बहुत ज्यादा गहराई में, with rocks is called cascade, and this question was asked in the SSC examination. Now let's see question number 47. A mountain with a large opening at the top, एक ऐसा पहाड़ जो ऊपर में एकदम नुकीला हो जाता है, वहां से खुलता है, through which gases and lavas are compelled to come outside into the air is called volcanic. देखे होगे ना वोल्केनिक माउंटेन कैसे होता है, एकदम पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है, और वहां से गैस बाहर निकलता है हवा में, दैट इज कॉल्ड ज्वालामुखी, वोल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत। उसके बाद बोलता है 48 में अ गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिवोशन, मतलब एक ऐसा गेस्चर
जो एकदम फुल ऑफ रिस्पेक्ट से भरती है, और डिवोशन किसी के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटेड है, इज कॉल्ड होमेज। हिंदी में बोलते हैं सम्मान देना। जब कोई गुजर जाता है तो उसको भी हम लोग होमेज देने जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, है ना, तो उसको सम्मान देना बोलते हैं। एक बार और देख लेते हैं, अ गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिवोशन इज कॉल्ड होमेज, सम्मान देना किसी को मरने के बाद जब किसी को दिया जाता है। 49 में बोलते हैं समथिंग दैट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट, एक ऐसा चीज़ जो आपको इंटरेस्ट देता है बहुत ज़्यादा, और अट्रैक्शन किसी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, टुवर्ड्स समवन इज कॉल्ड इंसेंटिव। यहाँ पर देखिए मेनली क्वेश्चन का मीनिंग क्या बोल रहा है, समथिंग दैट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट, मतलब आपको इंटरेस्ट देता है, और अट्रैक्शन जैसे सपोज आप कहीं काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में, तो आपका जो सपोज मान लिया 50,000 पेमेंट है, अगर इंसेंटिव के साथ में आएगा तो मिला जुला सब कितना हो जाएगा 70,000। तो उस आदमी को क्या होता है, खुशी हो जाता है कि भाई हमारा पेमेंट था 50 या 60 या 1 लाख जो भी हो, और उसमें कुछ ऐड करके मिला है क्योंकि पूजा वेकेशन है। तो आदमी बहुत ज़्यादा हाईली मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है कि हमारा जो पेमेंट है उसमें ऐड करके 20 से 25,000 रुपये ज़्यादा मिला है। उसी को बोलते हैं समथिंग दैट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स समथिंग और टुवर्ड्स समवन इज कॉल्ड इंसेंटिव। बोलते हैं ना आपको इस महीने इंसेंटिव मिलेगा, मतलब जो सैलरी है, जो पेमेंट है, उससे कहीं हट के आपको ज़्यादा मिलेगा, या तो उसका डबल मिलेगा या कुछ अमाउंट आपको ज़्यादा दिया जाएगा, हर चीज़ को देखते हुए, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव। लास्ट में बोलता है 50 में, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड मिजानथ्रोप, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत करता है, मानव से नफरत करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं मिजानथ्रोप। और एग्जाम में, एसएससी का किसी भी एग्जाम में मानव जाति से नफरत करने वाला या मानव जाति से प्यार करने वाला, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो शेयर पूछेगा। अगले दिन मतलब कल मैं फिर आपको मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस करा दूंगा, उसको ज़्यादा आपको फोकस करना है। तो साथ ही साथ आपको वीडियो को लाइक भी कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।